क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है कि आप गहरे समुद्र के बीच में हैं और आपको उसके नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा? बहुत से लोगों को ऐसे सपने आते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वहां की अंधेरी और बड़ी गहराइयों में आपका इंतजार कौन कर रहा होता है? तो आइए, आज हम कुछ ऐसे ही जीव और इतिहास की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि समुद्र की गहराई में पाई गई हैं। हैच फिश। अगर आप जानना चाहते हैं कि लहरों के 1 मील नीचे की जिंदगी कैसी लगती है तो एक नज़र जरा इस सक्रिय चेहरे वाली हैच फिश पर डाल लीजिए। इनका ये बड़ा सा मुंह, बड़ी सी आंखें और बेहद ही पतली बॉडी को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन्हें टॉर्चर किया हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वॉल्व ही इस तरह से हुई हैं ताकि ये गहरे समुद्र में आसानी से रह सकें। उनकी ये गोल आंखें ऊपर की तरफ होती हैं ताकि ये ऊपर से आते हुए खाने को आराम से देख सकें, और इन्हीं की मदद से वे कम से कम उजाले में भी चीज़ों को देख सकती हैं। हैच फिश को इन चीज़ों की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि वे समुद्र के 4500 फीट की गहराई में रहती हैं, जहां लाइट आसानी से नहीं पहुंच सकती। जो भी शिकार अनलकी होता है वो इनकी बड़ी सी नज़रों में आकर के कैद हो जाता है और उन्हें सीधे निकल लिया जाता है। हालांकि दिखने में मछलियां किसी राक्षस से कम नहीं है, लेकिन इनकी लंबाई सिर्फ 6 इंच की होती है। मतलब ये हमारे अंगूठे से लेकर तर्जनी उंगली जितनी ही लंबी हो सकती हैं। हाँ, लेकिन ये अपनी रेजर जैसे तेज दांतों से हमें काफी ज्यादा दर्द दे सकती हैं। हालांकि इनकी साइज इतनी छोटी है कि ये जल्दी से किसी का शिकार नहीं बनती, लेकिन इनके पास एक ऐसी क्वालिटी है जिससे ये शिकारियों को अवॉइड कर सकती हैं। इसके शरीर के पतले आकार और परावर्तक काउंटर इल्यूमिनेशन छलावरण के कारण ये अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी भी रंग में घुल मिल जाते हैं, जिसके कारण इन्हें देख पाना और भी मुश्किल हो जाता है और बाकी की भूखी मछलियां इन्हें आराम से नहीं ढूंढ सकती। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि इस तरह के चेहरे के साथ मैं बस एक ही उम्मीद करता हूँ कि काश ये फिश सच में इनविजिबल होती। समुद्री मकड़ी। जिस किसी को भी एरेंक्नोफोब्स है वो इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि वे आज के बाद कभी भी समुद्र में पैर नहीं रखेंगे। जी हाँ, ये समुद्री मकड़ी है। इनके 8 पैर होने के बाद भी ये अर्चिन नहीं है। ये पाइकोनोगोनिड्स नामक ऑर्थ्रोपॉड्स के समूह से संबंधित है। कुछ पाइकोनोगोनिड्स को 12 पैर भी हो सकते हैं और कुछ के पैर तो 2.3 फीट लंबे भी हो सकते हैं। लेकिन लंबे पैरों के शिकार करने के तरीके के बारे में मैं आपको बताऊं तो शायद आप और ज्यादा डर जाएंगे। अपने लंबे प्रोबोसिस का इस्तेमाल करके, जो इनके मुंह, नाक और हाथ तीनों का काम करता है, ये समुद्री मकड़ी अपने शिकार को अंदर से बाहर तक चूस कर ही छोड़ती है। समुद्री मकड़ियां 16,000 फीट की गहराई में भी आराम से रह सकती हैं, यानी कि 3 मील जितनी गहराई में, जहां का मौजूदा प्रेशर 3 टन प्रति वर्ग इंच जितना होता है। आप यही सोच रहे हैं ना कि इतना प्रेशर होने के बाद भी ये मकड़ियां जीवित कैसे रहती हैं? तो इसका जवाब इनकी टांगों से भी ज्यादा अजीब है। मैं आपको बता दूं कि इन मकड़ियों की बॉडी इस तरह से विकसित हुई है कि इन पर किसी भी तरह के प्रेशर का कोई असर ना हो। यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी अपनी टांगों से प्राप्त करती हैं ये, जिसके कारण इन्हें हमारे जैसे फेफड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इससे भी अजीब बात यह है कि ये ऑर्थोपॉड्स अपने पूरे शरीर में ब्लड और फ्लूइड्स को अपनी आंतों की मदद से पंप करते हैं, ना कि अपने हार्ट से। उनका ये सर्कुलेशन प्रोसेस इस तरह से उनके इंटरनल ऑर्गन से जुड़ा है कि जो उनकी टांगों के भी अनुकूल है, और अपनी कुछ मसल मूवमेंट के कारण आप इस पंपकिन की प्रतिक्रियाएं भी देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ देखना पसंद है तो मुझे अब दोबारा नींद नहीं आने वाली भाई। डीप सी फीस्ट। कुछ ऑक्टोपी आपको क्यूट लग सकते हैं, लेकिन इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि ये मांसाहारी हैं, और यहाँ तक कि इनमें हड्डियां तोड़ने की भी ताकत होती है। और इस फुटेज की मदद से आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे। यहाँ ऑक्टोपी की एक पूरी टोली मरी हुई व्हेल की हड्डियों को खा रही है। कैलिफोर्निया की समुद्री लहरों के 4000 फीट नीचे जब एक रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल से फुटेज ली गई, तब देखा गया कि सभी जीव 16 फीट की व्हेल के कंकाल को खा रहे थे। एक व्हेल फॉल की वजह से ऐसा होता है, जब व्हेल का शरीर उसकी मृत्यु के बाद जमीन पर गिर जाता है, और इसलिए इन जीवों को कुछ दिनों के लिए बिना मेहनत के खाना मिल जाता है। सड़ते हुए इस मांस ने कई जीवों को अपनी ओर ललचाया था, जैसे कि ईल पॉट्स, जो कि इनकी हड्डियों को खाती हैं। साथ ही यहाँ पर आप अलग अलग तरह के शार्क्स को भी देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ मौजूद भूरे रंग के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये एक ऐसा जीव है जिसका नाम है बोन ईटिंग वॉर्म्स, और ये व्हेल की हड्डियों में से फैट्स को एंजॉय करते हैं। मुझे यकीन है ये एक ऐसी दावत है जिसे ये सब कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। डीप सी काइमेरा। इन्हें आमतौर पर घोस्ट शार्क के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जीव वाकई में बहुत अजीब है। हालांकि देखा गया है कि इन मछलियों की अलग अलग प्रजातियां 6 फीट लंबी हो सकती हैं, लेकिन कोई भी इनके बारे में पूरी तरह से नहीं जानता। हालांकि इनको खोज पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि समुद्री सतह से कम 1 या 1.3 मील नीचे रहती हैं ये।
हालांकि अगर आप इसके सर को देखें तो आपको फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर की जरूर याद आ जाएगी, लेकिन अगर आप इनका मुंह देखें तो ये और ज्यादा डरावना है। इनका मुंह इनके स्नाउट और आंखों के बिल्कुल नीचे होता है। यहाँ आप इनकी अजीब सी शॉक नॉस्ट्रिल भी देख सकते हैं और साथ ही इनके अजीब दांत भी। रिसर्चर्स का कहना है कि उनके ये दांत इसलिए होते हैं ऐसे ताकि ये मॉलिक्स, क्रैब्स और समुद्र तल पर दिख रहे बाकी जीवों को शिकार कर सकें। हालांकि इनके मुंह का जो भी काम हो, ये घोस्ट शार्क तो मुझे सच में डरावनी लग रही भाई। क्या आपको भी ये उतनी डरावनी लग रही जितनी मुझे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। थ्रेडफिन स्नेल फिश। अगर आपको लगता है कि ये एक दानव टैडपोल है या फिर आप सोच रहे हैं कि किसी ने खोपड़ी पर पूंछ जोड़ दी है, तो मैं आपको इसके लिए माफ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हकीकत में ये अजीब सी मछली थ्रेडफिन स्नेल फिश है जिसकी कुल लंबाई 6 इंच होती है और ये समुद्र की 10,000 फीट तक की गहराई में भी रह सकती है। CLET ऐसे दुनिया के सबसे लचीली मछलियों में से एक है और इसके चेहरे पर जो देख रहे हैं ना, वो पिंपल्स के बाद का दुष्परिणाम नहीं है, बल्कि इन्हें सेंसरी हॉलोज के नाम से जाना जाता है। इनकी मदद से ये गहरे समुद्र में हो रही सभी हलचल को महसूस कर सकती हैं और इनके रेजर जैसे फिन्स इन्हें घने अंधेरे में चुपचाप तैरने के काबिल बनाता है, जिससे ये खुद को शिकारी से बचा लेते हैं। वैसे तो ये आमतौर पर काले या ग्रे रंग के होते हैं, लेकिन कभी कभी ये ट्रांसलूसेंट व्हाइट की स्किन में भी पाए जाते हैं, जिससे आप इनके इंटरनल ऑर्गन्स और मसल्स भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए हमने ऑलरेडी काफी डरावनी मछलियां देख ली हैं। स्टोन फिश। ऐसी कई चीजें जिन्हें आप समुद्र तल पर घूमते हुए देख सकते हैं, जैसे कि केकड़े, ऑक्टोपस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ आपको मछलियां चलती हुई भी नजर आएंगी? खास करके ये डरावनी स्टोन फिश। शरीर के नीचे केकड़े जैसे पैर होते हैं और ये मछलियां लगभग 15 इंच लंबी होती हैं। ये समुद्री तल पर अपने शिकार की खोज में होती हैं। इसके शरीर की बाहरी त्वचा पूरी तरह से कोरल और बाकी के रीफ्स मैच होती है और इसीलिए अपने शिकार को आराम से उल्लू बना सकती हैं। अपने बड़े और ताकतवर मुंह के साथ वे आसानी से अपने पास मौजूद प्राणियों का शिकार कर सकती हैं। लेकिन इसके बारे में सिर्फ एक ही बात खराब नहीं है, ये पेट्रीफाइंग प्रेडेटर्स दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है और इनका ये जहर किसी भी वयस्क को 1 घंटे के भीतर मारने की ताकत रखता है। इसलिए मुझे उन सब के लिए बुरा लगता है जो उनसे भिड़ने की कोशिश करते हैं और शायद मेरी इस बात को वीडियो देखकर आप लोग समझ जाएंगे। अटलांटिक वुल्फ फिश। ये एक भेड़िया है या फिर मछली है या फिर कोई बुरा सपना है? अपने बड़े और नुकीले दांतों के कारण अटलांटिक वुल्फ फिश को गहरे समुद्र की सबसे डरावनी मछलियों में से एक माना जाता है। ये खौफनाक मछलियों की लंबाई 5 फीट जितनी लंबी हो सकती है और ये आपको समुद्र की 1600 फीट नीचे की गहराई चट्टानों के बीच में छुपे हुए नजर आ सकते हैं। ये आमतौर पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में पाई जाती है और यहाँ ये अपने शक्तिशाली दांतों का उपयोग अपने आसपास मौजूद शिकार को पकड़ने के लिए करती है। एक बार अगर कोई इनके आगे के दांतों में फंस जाता है तो ये मछलियां उनके शेल्स तक को क्रश कर देती हैं और इनसे बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इससे भी बुरी बात यह है कि इन मछलियों के गले में भी नुकीले दांत होते हैं ताकि ये बचे हुए अवशेषों को अच्छे से चबा सकें। अध्ययन से ये भी पता चलता है कि जब इनके लिए खाना खोजना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है तो ये प्रजातियों का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटती हैं। वैसे माना जाता है कि वुल्फ फिश इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ये अपनी सुरक्षा के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करती हैं। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपने इनके मुंह के पास अपनी उंगलियों को लेकर गए तो भैया सावधान रहिएगा। सी लैम्प्रेस। एक मुंह में इतने सारे दांत देखकर आपको यही लग रहा होगा ना कि ये मुंह किसी राक्षसी शार्क का है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत ज्यादा अलग है। ये एक सी लैम्प्रेस का मुंह है। ये एक पैरासिटिक ईल जैसी मछली है जो कि अटलांटिक ओशन से लेकर ब्लैक सी में पाई जाती है। लैम्प्रेस की लंबाई 40 इंच जितनी हो सकती है और इन सभी का मुंह बिल्कुल गोल होता है जो एक कांटेदार सक्शन कप की तरह काम करता है। इनके नुकीले दांत एक के बाद एक दूसरे के आसपास गोलाकार पोजीशन में होते हैं और ये इनका इस्तेमाल बड़ी मछलियों पर चिपक कर उनका शिकार करने के लिए करती हैं ताकि इनकी मदद से वो उसका खून चूस सकें। जी हाँ, बिल्कुल किसी गहरे समुद्र के वैम्पायर की तरह। लेकिन ये एक रात में ही ऐसे दानव नहीं बने हैं। ये प्राणी हमारे बीच तकरीबन 340 मिलियन सालों से हैं और ये लगभग 4 प्रमुख विलुप्त होने वाली घटनाओं से बचे हुए हैं। हो सकता है वे इतने सालों से हमारे बीच में इसलिए हैं क्योंकि वे समुद्र की 13,000 फीट की गहराइयों में रहती हैं। हालांकि लैम्प्रे से मनुष्यों को ज्यादा कुछ खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, ये उन्हें काटकर दर्द जरूर पहुंचा सकते हैं। ये एक एंजाइम उनके शरीर में डालते हैं जिससे खून क्लॉट नहीं होता और धीरे धीरे किसी भी मछली का खून चूस लेता है। हालांकि ये आमतौर पर छोटी मछलियों का शिकार करते हैं, लेकिन लैम्प्रे को व्हेल को भी खाते हुए देखा गया है। और इस तरह की बहादुरी के साथ मुझे पूरा यकीन है कि ये हम इंसानों के पैरों को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगी।
मैग्ना पिना स्क्विड। जब रिसर्चर्स ने 2007 में मैक्सिको की खाड़ी में एक तेल रिग की गहराइयों में अंडर वाटर कैमरा डाला तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा। ये समुद्र की लहरों के 1 मील नीचे पाए गए थे और ये डरावने जीव कोई और नहीं बल्कि मैग्ना पिना स्क्विड हैं। इन्हें बिग फिन स्क्विड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इनके पंखों जैसे फिन्स की वजह से है जो इनके शरीर के 90% हिस्से को बनाती हैं, लेकिन इनके लंबे टेंटिकल सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये 23 से 30 फीट जितने लंबे होते हैं और इनमें हमारे एल्बो की तरह राइट एंगल पर बैंड होता है और उनके टेंटिकल इन्हें सचमुच यूनिक बनाते हैं। अगर समुद्र की गहराई में देखें तो ये किसी भाई एलियन से कम नजर नहीं आती और इनकी लंबाई शायद किसी अमेरिकन स्कूल बस जितनी है और शायद ही और किसी स्क्विड स्पीशीज के पास इतने लंबे टेंटिकल्स होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इनके टेंटिकल का इस्तेमाल ये समुद्र तल पर मौजूद मछलियों को पकड़ने के लिए करते हैं। हालांकि ऐसा कैमरा पर अभी तक रिकॉर्ड तो नहीं किया गया और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वजह जो कुछ भी हो इसे खाना खाते हुए कैप्चर करें। ये जीव अजीब होने के साथ साथ सुंदर भी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है मैं इससे रूबरू तो कभी भी नहीं होना चाहूंगा भाई। अंडर वाटर रेस्क्यू। 2016 में एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई थी जो कि शायद समुद्र के इतिहास में सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इस तस्वीर में आप समुद्र के नीचे एक स्कूबा डाइवर को एक डूबे हुए कॉकपिट में से एक बॉडी निकालते हुए देख सकते हैं। दर्शकों को ऐसा लगता था जैसे कि ये किसी का शरीर है जिसके हाथ सड़ गए हैं, लेकिन रुक जाइए, आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तस्वीर जैसा दिखती है वैसी नहीं है। जब हमने ऑनलाइन भी रिसर्च की तब पता चला कि ये तो बस एक डमी है जिसका इस्तेमाल अंडर वाटर रेस्क्यू यूनिट ने किया था। इस तरह के मैनिक्विन्स और भी डूबे हुए प्लेन्स और कई जगहों पर पाए गए और उनका इस्तेमाल दुनिया भर में रेस्क्यू डाइवर्स को ट्रेन करने के लिए किया जाता है। इस तरह के सीन तो भाई हम पोर्टेज कॉरी ओहियो में भी देख सकते हैं। हालांकि ये डूबी हुई डमी दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर इन तस्वीरों को समझा जाए ना तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा कुछ दोबारा कभी नहीं देखना चाहेंगे। फ्रीडल शार्क। इन शार्क को इनका नाम इनकी गिल्स की वजह से मिला है, लेकिन ये उतने भी ज्यादा डरावने नहीं हैं जितने की लगते हैं। ये हमारे बीच 95 मिलियन सालों से हैं। 25 पंक्तियों में रखे गए 300 त्रिशूल के आकार के दांत इस मछली को समुद्री जीवों में मौजूद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली हंसी देता है। ये मछलियां आपको समुद्र में 1 मील नीचे की गहराई पर मिल सकती हैं और इतने अंधेरे वातावरण में भी ये 6.5 फीट जितने लंबे हो सकते हैं और जैसे जैसे ये समुद्र में तैरते हैं माना जाता है कि ये समुद्र के तल पर ही ज्यादा से ज्यादा शिकार करते हैं और इनके पास इतने ज्यादा सेंसिटिव सेंसर्स होते हैं कि ये हल्की से हलचल को भी परख सकते हैं और जैसे ही उन्हें किसी शिकार के बारे में पता चलता है ये उसे किसी सांप की तरह पकड़ लेते हैं और उसे अपने दांतों के बीच ऐसा पकड़ते हैं कि उनके लिए भागना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसा करने से ये अपने से आधे साइज के भी शिकार को निगल सकते हैं, जिसमें स्क्विड, कुछ मछलियां और छोटी शार्क्स भी शामिल होती हैं। गहरे पानी में रहने वाली शार्क्स के बारे में बात करें तो फ्रिल्ड शार्क बिल्कुल अपने कजिन गॉबलिन शार्क की तरह है। गॉबलिन शार्क समुद्र की दूसरी डरावनी शार्क में से एक है, लेकिन इनके पास एक ऐसी यूनिक एबिलिटी है जिससे ये अपने जबड़ों को आगे की तरफ स्ट्रेच करके अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। तो अब आप बताइए, आपको एक्सटेंड होने वाला गॉबलिन शार्क का मुंह ज्यादा डरावना लगता है या फिर 300 दांत वाली फ्रिल्ड शार्क ज्यादा डरावनी लगती है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। डूबा हुआ ज़ेनोमॉर्फ। अगर आपने कभी रशिया की ब्लैक सी में अनपा के तट पर स्कूबा डाइविंग करने के बारे में सोचा है तो हो सकता है कि आपको बहुत ही डरावनी चीज देखने को मिल जाए। 2017 में यहाँ पर दुनिया के सबसे मशहूर एलियन मूवी की फ्रेंचाइज के ज़ेनोमॉर्फ्स डुबाए गए थे ताकि यहाँ पर वे ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें और कई अजीब से स्कल्पचर्स को डुबाने के बाद जल्द ही समुद्र ने अपना रंग उन पर चढ़ा दिया था और अनापा का समुद्री तट अब किसी जीते जागते बुरे सपने से कम नहीं है। इस एग्जीबिशन में आपको फ्रेंचाइज की कैप्सूल और यहाँ तक कि रिडले स्कॉट की विज्ञान फाई कृति से परजीवी चेहरे हगर्स के अंडे भी देखने को मिलेंगे। ऐसा लगता है कि स्पेस ही एक ऐसी जगह नहीं है जहां आपकी चीख सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए भाई मैं तो फिलहाल समुद्र में नहीं जाना चाहता। दोस्तों, आपने अभी तक समुद्र में कौन सी सबसे ज्यादा डरावनी चीज देखी है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताएं और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।